रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, इतना देर हम लोग जो रिडम्पशन कर रहा था वो एक ही बार में कर देता था, 4 साल बाद पूरा का पूरा रिडम्पशन या 10 साल बाद पूरा का पूरा रिडम्पशन। अब क्या है इंस्टॉलमेंट में 2 साल बाद, जैसे मान लो कि 10 lakhs का हम लोग डिबेंचर्स लिया, 2 साल बाद 2 लाख रुपए रिडम्पशन किया, फिर 4th ईयर में 2 लाख, फिर 6th ईयर में 2 लाख, ऐसे करके कर रहा है, उसको बोलता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, so when the redemption of the whole amount of debenture is not made at a time, but the redemption is made part by part and is spread over a period of time, it is called redemption by installment। समझिए, एक बार में नहीं कर रहा, पार्ट बाय पार्ट कर रहा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर। ठीक है, उसको रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट बोलता है। ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 31। On 1/4/2018, Bharti Airtel Limited issued 3 lakh 10% debenture at 10% discount and decided to redeem the debentures by annually drawing equally over 3 years out of profit beginning from 31/3/2019। ठीक है, required amount of investment were made at 8% and were realized every year before redemption। कितना का डिबेंचर लिया? 3 लाख का। बोला कि 3 साल में इक्वली एनुअली रिडम्पशन कर, एनुअल टू रिडीम द डिबेंचर बाय एनुअल ड्रॉइंग इक्वली ओवर 3 इयर्स। तो पहला साल कितना रिडीम करेगा? कितना करेगा? कैसे? हाँ, गुड। पहला साल 1 लाख रिडीम करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख रिडीम करेगा, फिर 3rd ईयर 1 लाख रिडीम करेगा। ठीक है, सेम वही मेथड, प्रोसेस वही होगा। पहले तो एक तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा 30 अप्रैल को, फिर उसके बाद डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, फिर उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट किया इसको तोड़ देगा और उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना बोला है? 8%। ठीक है, फिर 1 लाख रुपए का पेमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर वापस से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, डीआरआर बनाएगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा इंटरेस्ट के साथ, फिर हम लोग पैसा दे देगा। कितने बार रिपीट होगा? 3 बार। ठीक है, देखो पहले तो इशू का एंट्री, 3 लाख का डिबेंचर इशू किया था तो ठीक है, डिबेंचर में तो जाएगा 3 लाख, 10% डिस्काउंट बोला था ना, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। बैंक अकाउंट में अपने को कितना मिलेगा? 2,70,000। ये एंट्री खत्म, समझ में आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% डिस्काउंट में इशू किया था, डायरेक्ट 3 लाख रुपया दिया हुआ है, 3 लाख डिबेंचर नहीं है, 3 लाख रुपीज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना हो गया? 3,000 हो गया। ठीक है ना, 3,000 इंटू 100। अच्छा, पहला साल कितना रिडीम्शन करेगा? 1 लाख रुपया। इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट करना पड़ता है? कितना? 50, 15। तो 1 लाख का 15%। अरे वाह, जीरो ओरो में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है? 15,000 एक ही होता है क्या? अरे परसेंट मतलब क्या होता है? ओबेसा बात है, नीचे में 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे 2 जीरो हटा दो, कितना बचा? 1000। 15 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया? 15,000। बस, सिंपल है, जो तुमको बहुत लेट से आएगा। ठीक है, 15,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा, कब करेगा? 30 अप्रैल को करेगा। कौन सा ईयर में? 2018 में। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2019 से रिडम्पशन स्टार्ट कर रहा है ना? तुम लोगों को क्या बोला था कि जिस ईयर में भी रिडम्पशन कर रहा हो, चाहे वो अप्रैल हो, फरवरी हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस साल का जो अप्रैल आता है, जो स्टार्टिंग अपना बुक स्टार्ट होता है उसका जो अप्रैल आता है, उसी साल हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। जरूरी नहीं है 30 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना होगा, 15 अप्रैल को भी कर सकता है, 20 अप्रैल को भी कर सकता है, बट लास्ट डेट अपना 30 अप्रैल रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट से हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना डाल दिया? 1 लाख ही रिडम्पशन हो रहा है, 3 लाख नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम लोग डिस्काउंट कितना दिया था? नहीं नहीं, 30,000 रुपया डिस्काउंट दिया था।
ठीक है, इसको रेशियो में किया है। देखो पहला साल अपना डिबेंचर कितना रहेगा 3 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कितना रहेगा 2 लाख, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद 1 लाख रह जाएगा। रेशियो क्या हुआ 3:2:1, टोटल हो गया 6, तो ये 30,000 को 3/6 में बांट दिया, ठीक है ना, 15,000 आ गया। पहला साल डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया हम लोग, ठीक है। फिर आ गया 31 मार्च 2019, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका पैसा वापस आएगा एलोंग विथ इंटरेस्ट। 15,000 का कितना परसेंट 8%, तो 8/100 इंटू कितना मंथ, कैसे 11 महीना आया बताओ। बताना क्लास में बाकी 11 महीना लेना 12 महीना, हम तो लॉजिक भी बताया था। खत्म हो गया। हम लोग इन्वेस्टमेंट कब किया था, देखो इन्वेस्टमेंट कब किया था 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, तो अप्रैल का पूरा महीना गया, तो 12 महीना में 1 महीना चला गया, तो बचा कितना महीना। अब नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो याद रहेगा, ठीक है। इंटू 11/100 कितना 12/12 आएगा, ठीक है। कटाकुटी करो, 15,000 इंटू 8% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 1100 रुपये आ गया। 1,500 रुपया हम लोग को तो इन्वेस्टमेंट का खत्म, जो हम लोग एसेट क्रिएट किया था वो खत्म हो गया, बेच दिया, ये इनकम हो गया। इंटरेस्ट का कितना 1,100, ये दोनों मिला के कितना पैसा मिला, 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया तब पैसा गया था, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था, जब उसको बेच दिया तो आया 16,100 इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, खत्म। फिर नेक्स्ट वही एंट्री डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख रुपया पेमेंट, खत्म। ये भी 30 मार्च को 31 मार्च को एंट्री। अब आ जाएगा दूसरा साल, फिर दूसरा साल वही वापस से हम 15,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना तारीख को 30 तारीख को। फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपया ले लेगा, फिर वापस से डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेच देगा तो 16,100 रुपया आएगा। फिर वही डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर इस बार डिस्काउंट में लिया 10,000, 2/6 इंटू 30,000, ठीक है, समझ गया। पहले ऐसे क्यों, कौन सा वाला नहीं समझा बताओ। हाँ, हम तुमसे 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख का लोन लिया, खत्म। हम तुमको ये बोला कि हम तुमको 31 मार्च 2020 को देगा, 1 साल बाद देगा। अच्छा, तो तुम इंटरेस्ट हमको किस पे जोड़ेगा, 3 लाख पे जोड़ेगा, या हम तुमको 1 लाख देने के बाद 2 लाख बच गया उस पर तुम जोड़ेगा 3 लाख, क्योंकि 3 लाख पूरा साल भर के लिए लोन लिया हुआ था कि नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो इसको रेशियो हो गया 3। अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम तुमको 1 लाख दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर लोन कितना रह गया तुम्हारा 2 लाख, फिर हम तुमको 2 लाख का लोन जो है रिपेमेंट हम करेगा वापस से 1 साल बाद, और ठीक है, तो वो 2 लाख का लोन पूरा साल भर तक रहा, रेशियो आ जाएगा 2। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम तुमको दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग कितना 1 लाख रुपया रहा, अब 1 लाख पे पूरा इंटरेस्ट तुम जोड़ेगा, कितना हुआ 1, रेशियो हो गया ना 3:2:1। अच्छा, डिस्काउंट हम लोग कितना दिया था 30,000, तो ये हो जाएगा 3/6 इंटू 30,000, ये हो जाएगा 2/6 इंटू 30,000, और ये हो जाएगा 1/6 इंटू 30,000, ठीक है। काटाकुटी कर लो, ये हाफ हो गया तो ये 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 5,000, टोटल हो जाएगा 30,000 हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। पहला साल अपना डिबेंचर ज़्यादा था इसलिए डिस्काउंट भी ज़्यादा दे दिया, डिस्काउंट ज़्यादा राइट ऑफ कर दिया। सेकेंड ईयर अपना 2 लाख इंटरेस्ट था तो 2 लाख के 2 लाख डिबेंचर था तो 2 लाख डिबेंचर के हिसाब से डिस्काउंट कितना होता वो उतना ट्रांसफर कर दिया। फिर तीसरा साल डिबेंचर अपना कम हो गया तो डिस्काउंट भी कम रखा, ठीक है ना, ये आ गया 10,000, खत्म। अच्छा, यहाँ पे जो एंट्रीज है ना तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, ये जो 31 मार्च का एंट्री है एक, अच्छा ये एंट्री को ना ये एंट्रीज एक के बाद एक रहेगा, पहले ये ट्रांसफर करना पड़ेगा फिर ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, ये एंट्री ना तुम यहाँ पे ऊपर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या नीचे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले ये वाला एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर हुआ, फिर डिबेंचर होल्डर को बैंक में पेमेंट कर दिया, ये वाला एंट्री उसके बाद होना पड़ेगा,
ये नहीं कि तुम डिबेंचर होल्डर टू बैंक को ऊपर लिख लिया और 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर को नीचे लिख लिया, समझ गया। फिर नेक्स्ट वापस से वही इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया 100%, फिर वो इन्वेस्टमेंट को भेज दिया तो पैसा आया, फिर डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर किया 1 लाख, फिर उसको पेमेंट कर दिया, फिर टोटल अभी तक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना हम लोग डाल दिया ना 3 साल में मिला के 3 लाख। अब डिबेंचर खत्म, जब डिबेंचर का पर्पस खत्म हो जाता है ना, जब डिबेंचर खत्म हो जाता है तो टोटल जितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जमा किया हुआ वो लास्ट ईयर में जाके ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, ठीक है। 3 लाख जो जमा किया हुआ था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, क्यों? क्योंकि वो जिस डिबेंचर के लिए हम लोग इशू किया था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिस डिबेंचर के लिए हम लोग बनाया था वो डिबेंचर ही खत्म हो गया, है ही नहीं वो डिबेंचर, लोन हम लोग का खत्म हो गया, तो पड़ा पड़ा पैसा क्या होगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट जो हम लोग दिया था ये 5,000 आ गया लास्ट वाला, ठीक है, खत्म। Federal Bank Limited issued 10,000 9% debenture of 50 each at a premium of 6% on 1st April 2014, payable in full along with application and redeemable at par on itna. The issue was fully subscribed, past entries for the issue and redemption of debenture. अच्छा देखो, हाँ इशू कब किया? 2014 में। रिडम्पशन कब हो रहा है? 2000। डिबेंचर इशू कितना किया? कितना नंबर ऑफ डिबेंचर था? 10,000। एक डिबेंचर का दाम तो कितना मिलेगा? 50। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है ना, कितना? 5 लाख रुपया हो गया। इशू कैसे किया? पार प्रीमियम डिस्काउंट कितना? 6%, तो 10,000 इंटू 6 आ जाएगा। क्या हूँ, कैसे 6 आएगा अंजू? हाँ, अगर 100 होता है तब 6% करने से 6 रुपया होता है, यहाँ पे तो 50 रुपये ही दाम है। 50 रुपीज का 3% करो तब सॉरी 6% करो तब 3 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, समझा? इतना देर जो भी क्वेश्चन करा था वो एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया था, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, एक डिबेंचर का दाम 50 रुपया कर दिया, तो जो प्रीमियम है वो 50 रुपया में कैलकुलेट होगा ना, समझा? तो यहाँ पे आएगा 3 रुपया, तो ये हो गया 30,000, तो हम लोग को मिलेगा कितना? 5,30,000 मिला, 5,30,000। अच्छा डिबेंचर में तो जाएगा 5 लाख, गलत कर दिया है क्या? गलत है, 1 जीरो ज्यादा कर दिया, ठीक है ना, ये 5 लाख होगा, तो डिबेंचर अकाउंट में तो जाएगा 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक्स्ट्रा लिया था 30,000, और अपना डिबेंचर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट जो यहाँ पे क्रेडिट किया था वापस से डेबिट करके 5,30,000 का हिसाब खत्म, ठीक है। ये करेगा 2014 में एंट्री। अब आ जाओ 2021 में। अच्छा ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कितना साल में रिडम्पशन करना है, कुछ भी नहीं बोला, नहीं तो हम लोग उस हिसाब से डिवाइड कर लेता, तो ये मान के चलो कि पूरा लास्ट में रिडम्पशन करेगा। अच्छा इसमें ये क्या है? फेडरल लिमिटेड। अच्छा तुम लोग को ये बोला था ना कि अगर कोई भी बैंक होता है तो वो लोग को डिबेंचर रिडम्पशन बनाने का दरकार नहीं है, याद है? ये वो केस है, याद है या भूल गया? ये रहा, कैटेगरीज ऑफ कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बस ये मान के चलो बैंक्स, चाहे प्राइवेट बैंक हो पब्लिक बैंक, वो लोग को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का, ठीक है। तो ना वो लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगा, ना वो लोग इन्वेस्टमेंट वो लोग को करने का दरकार है, तो सीधा आ जाएगा 9% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पार में किया ना रिडम्पशन, कैसे किया है क्वेश्चन में? पार में, इसलिए वो कुछ भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है, प्रीमियम में करता तो वो आ जाता, और नोट में डाल देना a banking company is not required to create debenture redemption reserve, a company which is not required to create DRR is also exempted from investing 15% of the amount for the purpose of। चलो 33 नंबर देखो, समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ? तो पहले ही 15% लिख कर दिया 9 लाख।
9 लाख रुपए कैसे आया ये बोल रहा है। 60,000 डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर, और एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया है। टोटल कितना हुआ, कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, 6 लाख रुपए, 60 लाख हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 15% इंटू 15/100, 2 जीरो काटो 2 जीरो काटो, ठीक है। अच्छा 10 इंटू 6 60 हो गया, और 5 इंटू 6 30 हो गया, 60 प्लस 30 90, 9 और जीरो, यहाँ पे कितना जीरो बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया ये, बस ऑलरेडी। अच्छा डेट नहीं दिया हुआ ना कि किस डेट में जो किया है। दी कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग 60,000 10% डिबेंचर issued in 2019 due for redemption on March 2022. It was decided to invest the required amount in investment earning 10% interest. Past entries relating to redemption of इशू का एंट्री करने नहीं बोला है, खाली रिडम्पशन का एंट्री करने बोला है। तो रिडम्पशन का अपना प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट से, बस समझ गया जो नहीं। यहाँ पे क्या बोला है कि पास खाली एंट्रीज पास करो रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू का एंट्री करने नहीं बोला है, इसलिए वो सीधा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। ठीक है, हो गया ये वाला खत्म। इसमें आउट ऑफ कैपिटल किया गया, आउट ऑफ प्रॉफिट, बट आउट ऑफ कैपिटल बोलता है तब बोलता है 25% हम लोग को प्रॉफिट से ट्रांसफर करना पड़ता है। आउट ऑफ अगर प्रॉफिट बोलता है तब प्रॉफिट से पूरा 100% हम लोग को डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। आउट ऑफ वो तो खोल क्या, चलो 34 नंबर देखो, आज खत्म कर देगा और 2-3 इलस्ट्रेशन बचा है। HDFC Bank Limited issued 4,000 15% debenture of 100 each at a discount of 10% on 1st April 2017. Redeemable at a premium of 10% by annual drawings of 1 lakh out of profit. So the necessary journal entries at the time of issue and redemption of debenture over the entire period, assuming that the debenture interest payable annually on 31st March every year, income tax at the rate 10% is to be deducted at source from interest debenture. हम लोग जो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट देगा वो 10% करके देगा, नहीं डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 15%, ठीक है, उसमें हम लोग इनकम टैक्स काट लेगा कितना 10% काट के देगा, ठीक है ना। अच्छा पहले कितना हज़ार डिबेंचर था, 4,000 डिबेंचर हम लोग इशू किया था 100 रुपीज़ करके, या आ गया 15% डिबेंचर में 4 लाख रुपया। अच्छा क्या चीज़ में डिस्काउंट में इशू किया था, क्या कितना परसेंट, 10%। तो 4 लाख का 10% अगर हम लोग कम ले तो कितना मिलेगा, 3,60,000 मिलेगा, और 40,000 का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का पार्ट और ये बैंक का पार्ट, तो 3,60,000 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे लिख दो 40,000 डिस्काउंट। अच्छा रिडम्पशन कैसे कर रहा है, प्रीमियम में कर रहा है, कितना 10% प्रीमियम में ना, तो 4 लाख लिया है तो घुराएगा 4,40,000, 10% एक्स्ट्रा घुमाएगा, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। तो 40,000 आ गया तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पे और प्लस 40,000 हो गया लॉस, टोटल लॉस कितना हो गया 80, समझ गया। अच्छा अब आ जाओ 4 लाख पे अगर 15% इंटरेस्ट भी देना पड़े तो कितना होगा, 10 इंटू 4 40 और 5 इंटू 4 20, मतलब 60, जीरो कितना आया 1 2 3। तो हम लोग को डिबेंचर इंटरेस्ट अपना इनकम है कि खर्चा है रीति का, कंपनी का इनकम की है, क्या मेरे से कंपनी जो डिबेंचर इंटरेस्ट देगा वो बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा सारा क्रेडिट डेबिट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बट पूरा 60,000 नहीं देगा। अच्छा ये एंट्री लास्ट ईयर में होगा, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा 60,000 नहीं देगा, 10% काट के देगा। तो इनकम टैक्स पेएबल
6,000, 60,000 का 10% आ गया 6,000, और पेमेंट कितना कर देगा डिबेंचर होल्डर को 54। ये भी लाइबिलिटी और ये भी लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी कैसे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, ये लाइबिलिटी कैसे, गवर्नमेंट को जमा देना, खत्म। फिर 1,00,000 रुपए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया, ठीक है। अच्छा, पहला देखो हम लोग 4,00,000 डिबेंचर इशू किया था ना, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। पहला साल 1,00,000, सेकेंड ईयर 1,00,000, थर्ड ईयर 1,00,000, फोर्थ ईयर 1,00,000। 1,00,000 रुपया, फिर 1,00,000 रुपया, फिर 1,00,000 रुपया, और फिर 1,00,000 रुपया। तो 4,00,000 की जगह 4,00,000 ही घुरा रहे हैं क्या हम लोग? कितना घुरा रहा है? 10% एक्स्ट्रा घुमा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना देगा, 10,000 ज्यादा, यहाँ पे भी 10,000 एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 10,000 एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी 10,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम के नाम पे हो गया ना, 40,000 प्रीमियम एक्स्ट्रा, चारों को मिला के एक बार में हो गया। तो हम लोग 1,00,000 का डिबेंचर ड्यू किया था, खत्म कर दिया कि डिबेंचर का पेमेंट करना है। तो डिबेंचर अपना लोन था, लाइबिलिटी था, क्रेडिट का इतना देर क्रेडिट दिखा रहा था, डेबिट करके खत्म कर दिया। ये 1,00,000 के साथ 10% एक्स्ट्रा देना है, किसको, डिबेंचर होल्डर को, आ गया, खत्म। अब इसका रेशियो निकाल लो, ठीक है। पहला साल 4,00,000 रुपए, 4,00,000 का डिबेंचर था, फिर 1,00,000 रुपया पेमेंट करेगा, हो जाएगा 3,00,000 रुपया, फिर उसके बाद हो जाएगा 2,00,000 रुपया, फिर उसके बाद हो जाएगा 1,00,000 रुपया। रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:2:1। टोटल कितना हो गया, 7, 8, 9, 10 हो गया ना, ठीक है नहीं। तो 10, 4/10 इंटू 80,000। लॉस कितना हुआ अपना यहाँ पे, ये 80,000 को लॉस को हमको 4 साल में डिवाइड करना है। जिस साल अपना डिवेंचर ज्यादा था उस साल ज्यादा जाएगा पीएल में, जिस साल कम था उस साल कम जाएगा डिवेंचर में, ठीक है ना। तो ये रेशियो निकल गया। तो 4, पहला साल कितना जाएगा, 4/10 इंटू 80,000, एक जीरो कट गया, 4 इंटू 8 32, और 3 जीरो, खत्म। तो पीएल में कितना जाएगा, 32,000, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का। अच्छा, इंटरेस्ट भी जो खर्चा है वो भी तो उस साल का पीएल में लेना पड़ेगा। तो उस साल का पीएल में कितना आ गया, 60,000 रुपए इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट डेबिट किया था ना, 60,000 क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और पीएल में लेके चला गया 92, खत्म। डिवेंचर होल्डर को कितना देगा, अच्छा डिवेंचर होल्डर को दे देगा 164। कैसे आया 164, एक ये 10 1,10,000 तो देना ही था, 1,10,000 देना है कि नहीं देना। यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, प्लस इंटरेस्ट भी तो देना है, कितना, नहीं डिवेंचर होल्डर अकाउंट में देखो 54 देना है। टोटल कितना देना है, 54 प्लस 1 10, 164। गवर्नमेंट को कितना देना है, 6,000। तो बैंक से कितना चला गया टोटल, समझ गए। अच्छा, 4,00,000 में 1,00,000 रुपए का डिवेंचर होल्डर को तो दे दिया, अलोंग विथ उसका रिडम्पशन का प्रीमियम के साथ, अलोंग विथ उन लोग का इंटरेस्ट के साथ। कितना डिवेंचर बचा, कितना परसेंट आ जाएगा, 45,000 आ गया, 45,000। अब इस पे 10% काटो, इनकम टैक्स पेएबल 10%, तो डिवेंचर होल्डर को कितना देगा टैक्स काटने के बाद, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया, फिर वापस से उन लोग को 1,10,000 ही घुराएगा अलोंग विथ प्रीमियम, ठीक है। अच्छा, हम लोग का इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट में आया 45,000। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोग कितना डेबिट किया था 45,000, वो कहाँ चला जाएगा, पीएल में। इस बार का वो कितना जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3:2:1 था ना, इस बार हो जाएगा 3/10 इंटू 80,000, कितना हो जाएगा 24,000। तो 24,000 का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में 24,000 ले लिया, तो अपना पीएल में कितना चला गया खर्चा, 69। डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, एक तो यहाँ पे 1,10 और यहाँ पे 40,500, कितना हो गया 1,50,500 आ गया। 1,50,500 डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, टू बैंक आ गया, और इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया 40,500, दोनों मिला के इतना पेमेंट हो गया, खत्म, समझ गया। वापस से वो रिपीट ही है सब सेम। अब कितना डिवेंचर बचा, 2,00,000। इंटरेस्ट कितना होगा 15%, कितना हो जाएगा 30,000। इनकम टैक्स काट के कितना देगा डिवेंचर होल्डर को, 27,000, ठीक है।
ये सेम वापस है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख गया, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर को कितना देगा, 1,10,000 देगा। अपना डिबेंचर इंटरेस्ट कितना लिया, 30,000। कैलकुलेशन कर लेगा 2/10, इस बार 2/10 आएगा 80,000 का, तो आ गया 16,000 रुपया। 30,000 रुपया इंटरेस्ट का, और टोटल कितना चला जाएगा अपना पीएल में, 46,000। डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, यहाँ पे 1,10 और यहाँ पे 27,000, कितना हो गया 1,37,000। इनकम टैक्स को दे दिया इतना और बैंक से इतना चला गया, ठीक है। फिर 1 लाख का डिबेंचर बचा तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया, सेम है। $35 number. Summit Limited has issued 3,009% debenture of 100 each outstanding on 1st April 2020. The debenture are due from redemption on 31st March 2021. अभी 2020 चल रहा है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020 में है हम लोग अभी, और रिडम्पशन कब करना है, 31st मार्च 2021 को, at a premium of 6%. The debenture redemption reserve of the company has a balance of 20,000 on the debt. DRR में कितना है उन लोग का ऑलरेडी 20,000 है। The company complied with the requirement relating to investment in connection with the redemption by making investment in government securities on 30 अप्रैल, बोले कि इन्वेस्टमेंट कर दिया 30 अप्रैल को, ठीक है ना। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। चलो करो ये वाला, देखो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15% इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। देखो 3,000 इंटू 100 3 लाख होता है, तो 3 लाख का 25% होता है 75,000। ऑलरेडी 20,000 तो है, तो इसलिए 55,000 हम लोग ले लिया, तो हो जाएगा 75,000। फिर ठीक है, अच्छा इशू के टाइम का एंट्री मार चुका है, ठीक है ना, इशू के टाइम का एंट्री नहीं मारना हम लोग को। अच्छा 3 लाख का डिबेंचर था, कितना परसेंट एक्स्ट्रा रिडम्पशन में देगा, 6%, मतलब 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो 3,18,000 देना चाहिए डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर के नाम पे लिख दिया कि डिबेंचर होल्डर को देना कितना है, 3,18,000। 3 लाख तो डिबेंचर का जो लोन लिया था और प्लस 18,000 रुपये जो हम वादा किया था उसको देगा अलग से, ठीक है। और 3 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट जो किया उसका पैसा वापस आ गया घुर के, 45,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वो एंट्री किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, देखो द कंपनी कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, के जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो भी कंप्लायंस है वो कर चुका, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर चुका, ठीक है। बट हाँ इन्वेस्टमेंट को तोड़ना तो पड़ेगा ही लास्ट में, तो वो 45,000 यहाँ पे है, तोड़ दिया, पता। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 3,18,000 रुपये दे दिया। जनरल रिजर्व में कितना चला जाएगा, पहले तो 20 था ही, इस बार 55,000 और कर दिया, टोटल हो गया 75,000, वो उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। छोड़ो नीचे 36 नंबर देखो, कैसे आया, कौन 70? अरे बोला ना कि 7% रिडम्पशन में प्रीमियम देगा। खत्म। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना तारीख को किया था, 2000, तो बेचेगा कब, 31 मार्च 2000, बेचा कब है, इससे पहले भी तो क्वेश्चन किया था, पहले खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा। यहाँ पे क्यों, सुनो मेरा बात सुन लो, या तो पहले साल इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद वापस एक साल बाद जो 11 महीने बाद बेचना है वो बेच दिया, फिर उसके 1 महीना बाद वापस से खरीद लिया, फिर 11 महीना बाद बेच दिया, इससे तो उसको इन्वेस्टेड ही रखो ना, जब लास्ट में जाके खत्म ही करना है तो दोनों प्रोसेस सही है, समझ गया। नीचे में नोट में देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा ये तब काम आएगा जब इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर सेम रहेगा, ठीक है ना। देखो पहला साल अगर हम लोग रिडम्पशन कर रहा है 1 लाख, नेक्स्ट ईयर कर रहा है 2 लाख, तो इसका तो 15% अलग होगा, इसका 15% अलग होगा, बट सेम हो रहा है तो सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट रख के छोड़ दो। इन केस ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड इट रिमेन्स इन्वेस्टेड टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। In this question, the company has made investment on 30 April 2017, which remains invested till the last investment till that is up to 31st March 2020. Hence, it is not required to make investment
दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। समझ गया?